सूरह फातिहा का तारुफ मकाम नज़ूल। अक्सर उलमा के नज़दीक सूरह फातिहा मक्का मुकरमा में नाजिल हुई है। इमाम मुजाहिद रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि एक सूरह फातिहा मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई है और एक कौल ये है कि सूरह फातिहा 2 मरतबा नाजिल हुई है, एक मरतबा मक्का मुकरमा में और दूसरी मरतबा मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई है। रुकू और आयात की तादाद, इस सूरत में 1 रुकू है और 7 आयतें हैं। सूरह फातिहा के अस्मा और इनकी वजह तस्मिया। इस सूरत के मुतअद्दिद नाम हैं और नामों का ज़्यादा होना इसकी फजीलत और शर्फ की दलील है। इसके मशहूर 15 नाम ये हैं। सूरह फातिहा से कुरान पाक की तिलावत शुरू की जाती है और इसी सूरत से कुरान पाक लिखने की इब्तिदा की जाती है, इसलिए उसे फातिहुल किताब यानी किताब की इब्तिदा करने वाले को कहते हैं। इस सूरत की इब्तिदा अल्हम्दुलिल्लाह से हुई। इस मुनासबत से उसे सूरतुल हम्द यानी वो सूरत जिसमें अल्लाह ताला की हम्द व बयान की गई है कहते हैं। सूरह फातिहा कुरान पाक की असल है, इससे बुनियाद पर उसे उम्मुल कुरान और उम्मुल किताब कहते हैं। ये सूरत नमाज की हर रकत में पढ़ी जाती है या ये सूरत 2 मरतबा नाजिल हुई है, इस वजह से उसे अल-सबउल मिसानी यानी बार बार पढ़ी जाने वाली या 1 से ज़्यादा मरतबा नाजिल होने वाली 7 आयतें कहा जाता है। दीन के बुनियादी अमूर का जामिया होने की वजह से सूरह फातिहा को सूरतुल कंज़, सूरतुल वाफिया और सूरतुल अल-काफिया कहते हैं। शिफा का बायस होने की वजह से उसे सूरतुल शिफा और सूरतुल शाफिया कहते हैं। दुआ पर मुश्तमिल होने की वजह से उसे सूरतुल दुआ, सूरतुल तालीम, अल मसअला, सूरतुल सवाल, सूरतुल मुनाजात और सूरतुल तफवीज़ भी कहा जाता है। सूरह फातिहा के फ़ज़ाइल, अहादीस में इस सूरत के बहुत से फ़ज़ाइल बयान किए गए हैं। इनमें 4 फ़ज़ाइल दर्ज झैल हैं। हज़रत अबू सईद बिन मुसअल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं नमाज पढ़ रहा था तो मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया, लेकिन मैंने जवाब न दिया। जब नमाज से फारिग होकर बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुआ तो मैंने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैं नमाज पढ़ रहा था। ताजदार रिसालत ने इरशाद फरमाया, क्या अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया, अस्तजीबु लिल्लाहि व रसूली इज़ा दुआकुम, अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में हाजिर हो जाओ जब वो तुम्हें बुलाएं। फरमाया, क्या मैं तुम्हें तुम्हारे मस्जिद से निकलने से पहले कुरान करीम की सबसे अजीम सूरत ना सिखाऊं? फिर आपने मेरा हाथ पकड़ लिया। जब हमने निकलने का इरादा किया तो मैंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने फरमाया था कि मैं ज़रूर तुम्हें कुरान मजीद की सबसे अज़मत वाली सूरत सिखाऊंगा। इरशाद फरमाया, वो सूरत अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन है। यही सब मसानी और कुरान अजीम है जो मुझे अता फरमाई गई। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाते हैं, एक फरिश्ता आसमान से नाजिल हुआ। उसने सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सलाम पेश करके अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको उन 2 नूरों की बिशारत हो जो आपके अलावा वो और किसी नबी को अता नहीं किए गए, और वो 2 नूर ये हैं, सूरह फातिहा, सूरह बकरा की आखिरी आयतें। हज़रत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है, हुज़ूर पर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने तौरात और अंजील में उम्मुल कुरान की मिसल कोई सूरत नाजिल नहीं फरमाई। हज़रत अब्दुल मुल्क बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सूरह फातिहा हर मर्ज़ के लिए शिफा है।